हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं कला मूवी की, जिसे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1940 में कोलकाता से होती है। ये कहानी एक ऐसी गायिका की है जिसकी आवाज़ कोयल से भी ज़्यादा मीठी होती है, जिसका नाम है कला। और इसकी आवाज़ की वजह से उसके आगे फिल्म डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती है। ये गायिका अपने जीवन में इतनी सफल है कि इसे अपनी आवाज़ पर घमंड हो चुका है और ये अपनी फीस भी दूसरे सिंगर्स की फीस के अकॉर्डिंग तय करती थी। कला का एक भाई भी है जो मशहूर गायक है। अभी लोगों के द्वारा कला से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब देती है, पर जब उससे उसके पास से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो वो खामोश हो जाती है और परेशान हो जाती है, जिसे देखकर यह पता चलता है कि वो अपने अतीत से जूझ रही है। पर अभी तो कला काफ़ी फेमस सिंगर बन चुकी है, देश के प्राइम मिनिस्टर तक को अपनी आवाज़ सुना चुकी है और लोग उसकी आवाज़ के दीवाने हैं। उसकी फ़ोटोज़ भी न्यूज़पेपर में छप चुकी है। लेकिन इसी सब के बीच एक ऐसा इंसान है जो कला की आवाज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और फ़ोन पर उसका हेलो सुनना भी उसे पसंद नहीं होता। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ उर्मिला होती है, जो अपने ज़माने की एक मशहूर गायिका थी। अब कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कला को उसकी माँ संगीत सिखाती है, पर उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि कला गायिका बने, क्योंकि कला ठीक से कुछ भी नहीं सीख पाती है। एक दिन उसकी माँ उसे एक वाद्य यंत्र बजाना सिखा रही थी, लेकिन कला उसे ठीक से नहीं बजा पाती, जिसके बाद उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि कल उसका सिंगिंग परफॉर्मेंस है। अगले दिन कला का परफॉर्मेंस होता है और वो काफ़ी अच्छा गाती है, काफ़ी खूबसूरती से अपने गाने को ख़त्म भी करती है और सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। वहाँ पर जितने दूसरे सिंगर और डायरेक्टर होते हैं सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। इसके बाद एक दूसरा लड़का स्टेज पर गाने के लिए जाता है जिसका नाम जगन होता है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वो भी बहुत खूबसूरती से अपने गाने को शुरू करता है। इस आवाज़ को सुनकर उर्मिला उसमें खो जाती है और उर्मिला को उस लड़के की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि ये लड़का अनाथ होता है और गुरुद्वारे में ही रहता है। ये सब देखकर कला को काफ़ी जलन होती है, क्योंकि वो ये सारा प्यार अपने लिए चाह रही थी जो उर्मिला उस लड़के को भी दे रही थी। अब कला का डेली एक काम होता है कि वो उस लड़के को डेली ग्लास दूध देने जाती थी, क्योंकि उर्मिला ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है। अब कला दुखी हो जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर काफ़ी बर्फ गिर रही होती है, तभी अचानक से कला गिर जाती है और जगन उसे संभाल लेता है और उसे घर लेकर आता है। लेकिन घर आते ही जगन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कला उसका बुखार चेक करती है और उसे दवा देती है। तभी वहाँ उर्मिला भी आ जाती है और वो कला को काफ़ी चिल्लाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कला सब कुछ सोच रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कला का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, जिससे सुनने के लिए स्टूडियो में काफ़ी लोग मौजूद हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी न्यूज़पेपर लेके आती है और बताती है कि मशहूर सिंगर सान्याल जी का निधन हो गया है। ये सुनकर कला को काफ़ी बुरा लगता है। उसने सान्याल के साथ कभी काम तो नहीं किया है, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कला, उसकी माँ, जगन और सान्याल बातें करते रहते हैं, जहाँ पर उर्मिला केवल जगन की और उसके गाने की तारीफ करती है। ये सब देखकर कला को जगन से बहुत जलन होती है। यहाँ पर कला और जगन आपस में बात करते रहते हैं और कला चाहती है कि उसकी माँ जगन की तरह उसका भी ध्यान रखे और उसके सपने को पूरा करने में सपोर्ट करे। तभी कला उर्मिला के कमरे में दरवाजे से देखती है कि उर्मिला और सान्याल के बीच में नजदीकियां बढ़ गई हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर जगन कला को बताता है कि उर्मिला ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि सान्याल ही है जो जगन को बहुत अच्छा काम दिला सकता है और वो उसे लॉन्च कर सकता है। यहाँ पर जगन कला से बोलता है कि उसे गाना बहुत पसंद है, अगर उसके जीवन में संगीत नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। पर कला को भी वो सब चाहिए था जो जगन को मिल रहा था, क्योंकि वो भी एक सिंगर बनना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी में, जहाँ पर कला सान्याल के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन सान्याल उसे दूर कर देता है। कला उसे कहती है कि जगन लॉन्च होने वाला है और वो एक दिन उसे रिप्लेस कर देगा। इस बात पर सान्याल कहता है कि जगन मुझे ज़रूर रिप्लेस करेगा और उसके बाद एक दिन जगन को कोई और रिप्लेस कर देगा, लेकिन संगीत को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बाद जगन परफॉर्म करने वाला होता है। जगन गाना शुरू करता है और वो काफ़ी खूबसूरती से गाने को गाता है। सभी उसके गाने को सुनकर एकदम मोहित हो जाते हैं। इसके बाद अचानक जगन के गले में बहुत दर्द होने लगता है। वो खांसना शुरू कर देता है और बिल्कुल नहीं गा पाता है। तभी उर्मिला उसे अंदर ले जाती है और उसके बाद कला गाना शुरू करती है और वह भी गाने को बहुत खूबसूरती से गाती है कि सभी को उसका गाना बहुत पसंद आता है। उर्मिला और कला जगन का ट्रीटमेंट करते हैं, पर अभी भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता और वो बोल भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मशहूर सिंगर समंत कुमार उर्मिला के घर आते हैं और वो बताते हैं कि उस दिन पार्टी में उन्होंने जगन का गाना सुना था और जैसे ही जगन ठीक हो जाए वो उसके साथ एक प्रोफेशनली गाना रिकॉर्ड करेंगे। ये सब देखकर कला को काफ़ी जलन होती है और वो बोलती है कि काफ़ी देर हो चुकी है और समंत कुमार को यहीं रुक जाना चाहिए। इसके बाद रात में कला समंत कुमार के पास जाती है और उन्हें सड्यूस करती है ताकि उसे मूवी में काम मिल जाए। उसी टाइम जगन के पास भी आती है और जगन उसे बताता है कि संगीत के बिना वो कुछ भी नहीं है, लेकिन
कल सुबह सब कुछ सही हो जाएगा। अगली सुबह को समंत कुमार उर्मिला से बोलते हैं कि उन्होंने पार्टी में कला का भी गाना सुना था और वो उससे काफी खुश हुए थे, इसलिए उसका गाना रिकॉर्ड करने के लिए कोलकाता बुलाते हैं। ये सब देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, वो कला को वहां जाने से मना कर देती है। ये सब देखकर कला को काफी बुरा लगता है। वो अंदर जाती है तो जगन के कमरे में देखती है कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो वो बाहर भाग कर जाती है। तब देखती है कि जगन ने फांसी लगा ली होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और उससे भी ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है, क्योंकि वो जगन को बेटी की तरह मानती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कला को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें याद कर रही होती है कि तभी उसके घर पे समंत कुमार आता है, पर उसकी सेक्रेटरी उसे झूठ बोल देती है कि कला घर पर नहीं है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि कला कोलकाता आ चुकी है। वो जब अपनी माँ को फ़ोन करती है तो वो काफ़ी नाराज़ होती है और उससे बात नहीं करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कला की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी होती है, जिसमें वो कई सारे लोगों को देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है। पर समंत कुमार से समझाते हैं कि उसे बिल्कुल रिलैक्स होकर गाना गाना है, वो लोगों के बारे में ना सोचे। पर इधर टेक पर टेक होते रहते हैं, लेकिन कला गा नहीं पाती है। लास्ट में समंत कुमार उससे बोलता है कि वो गा नहीं पाएगी और उसे बाहर भेज देता है। अब कला बाहर आ जाती है और काफ़ी उदास होती है कि तभी समंत कुमार उसके पास आता है और बोलता है कि वो गा सकती है, पर उसे वैसा वैसा करना होगा जैसा वो कहे। उसके बाद समंत कुमार उससे गलत चीज़ें करने को बोलता है और कला वह सब करती है। उसके बाद कला फिर से अंदर जाती है और जगन की बात याद करती है। जगन ने उससे कहा था कि वो कभी भी दूसरों के लिए नहीं गाता है, वो केवल खुद के लिए गाता है, और अगर तू खुद के लिए गाएगी ना तो बहुत अच्छा गाएगी। इसके बाद कला रिकॉर्डिंग के लिए जाती है और बहुत खूबसूरती से गाने को गाती है, क्योंकि इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है। कला समंत कुमार के साथ वो सारी चीज़ें करती है, उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद जब मूवी रिलीज होती है तो उसमें कला का काम काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके बाद कला को बहुत तरह के ऑफर मिलने लगते हैं और वह एक मशहूर गायिका बन जाती है। एक दिन एक डायरेक्टर कला के पास आती है काम के सिलसिले में। कला काम के ऑफर साइन करने ही वाली होती है कि तभी वहां समंत कुमार आ जाते हैं और वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। कला ने सारे गायकों को पीछे छोड़ दिया था, वो काफ़ी सफल हो गई थी, यहाँ तक कि उसने समंत कुमार को भी पीछे छोड़ दिया था। कला के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती थी ऑटोग्राफ लेने के लिए, पर कला अभी भी बहुत परेशान रहती थी। कोई राज जो उसने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था उसे जगन हर जगह दिखाई पड़ता था। कला ने ऐसा क्या किया था जो वो इतना परेशान थी? जो स्टारडम, जो पॉपुलैरिटी कला को मिली है वो शायद उसे कभी नहीं मिलती अगर जगन होता तो। इसके बाद अगले दिन कला की रिकॉर्डिंग शुरू होती है, लेकिन वह बिल्कुल सही से गाना नहीं गा पा रही होती है। वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसे काफ़ी घबराहट होने लगती है। इसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती है। कला की ऐसी हालत को देखकर उसकी सेक्रेटरी उसकी माँ को फ़ोन कर देती है और कला के हाल के बारे में बताती है। वह कला के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है, जिसे देखकर कला वह राइम याद करती है कि जब वह जगन के लिए दूध का ग्लास लेकर आती थी, पर वह उसके दूध में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया करती थी, जिसकी वजह से जगन की आवाज़ चली गई थी। कला अब दिमागी रूप से काफ़ी परेशान रहने लगी थी और वो काफ़ी सारी नींद की गोलियां खा लेती है। इसके बाद डॉक्टर उसे देखने आते हैं और कला की हालत को देखकर डॉक्टर उसकी माँ को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताते हैं और उन्हें वहाँ आने के लिए बोलते हैं। वो कोलकाता आ जाती हैं और डॉक्टर से बातचीत करती हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कला की मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब है और वह पागल होने लगी है, पर यह सब सुनकर उसकी माँ को यकीन नहीं होता है। वो कला के पास जाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं वो सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि कला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया होता है और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिला तो अपने थॉट्स भी आप हमें ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।